दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन जुडिशियल सिस्टम पार्ट 2। इसमें आज इंडियन जुडिशियल सिस्टम इन ब्रिटिश एरा को कवर करेंगे और किस तरह का जुडिशियल सिस्टम था अंग्रेज़ों के समय में। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया और मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम का पार्ट 2 की मांग की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश एरा में कैसा जुडिशियल सिस्टम था। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत से लेकर मुगल काल तक ना तो कानून की कोई एकनिष्ठ प्रक्रिया थी और ना ही न्यायालय संगठित थे। हिंदुओं में किसी मुकदमे की पैरवी या तो ऊंची जाति का कोई इंसान या गांव पंचायत या फिर जमींदार किया करते थे और उनका फैसला ही अंतिम माना जाता था। मुसलमानों में ये काम काजी किया करते थे और अगर इन लोगों के निर्णय में कोई मतभेद होता था तो अपील राजा या बादशाहों के पास की जाती थी। 1726 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट स्थापित किए गए। यह पहली बार था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रुख एक व्यापारिक कंपनी से बदलकर रूलिंग पावर की तरफ किया, क्योंकि पूरा भारत आज ये बात जानता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में सिर्फ व्यापार के मकसद से यहाँ आई और बाद में भारत में धीरे धीरे राज करने लग गई। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 से 1785 तक दो तरह के कोर्ट्स स्थापित किए, जिनमें एक तरफ जिला दीवानी अदालत और दूसरी तरफ जिला फौजदारी अदालत बनाई गई। जिला दीवानी अदालत का दायरा कलेक्टर को सौंपा गया। इन अदालतों का काम सिर्फ जिलों तक ही सीमित था और इन अदालतों में हिंदुओं में हिंदू लॉ और मुसलमानों में मुस्लिम लॉ अप्लाई होता था। और अगर लोग जिला अदालतों से संतुष्ट नहीं होते थे तो वह सदर दीवानी अदालत में अपनी बात रख सकते थे। ये सदर दीवानी अदालत राष्ट्रपति और 2 मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल से गवर्न होती थी। जिला फौजदारी अदालत, इन अदालतों में क्रिमिनल मैटर्स देखे जाते थे। इनकी अध्यक्षता एक भारतीय अधिकारी करता था जिसे काजी और मुफ्ती असिस्ट करते थे। इन सारी चीज़ों का ध्यान और कार्यप्रणाली कलेक्टर को सौंपी गई थी, परंतु बात जब मृत्यु दंड की आती थी तो मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती ही इन सारी बातों को अप्रूव करता था। 1786 से 1793 के बीच कॉर्नवालिस की उपस्थिति में जिला फौजदारी न्यायालय ख़त्म कर दिए गए और इनकी जगह पर कलकत्ता, डेक्का, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट्स स्थापित किए गए और इन सर्किट कोर्टों में दीवानी और फौजदारी की अपील सुनी जाती थी। कॉर्नवालिस ने सदर निजामत अदालत को कलकत्ता में शिफ्ट करवा दिया, जिसे गवर्नर जनरल और मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल की देखरेख में रखा गया, जिसे चीफ काजी और चीफ मुफ्ती असिस्ट करते थे। और जिला दीवानी अदालत को बाद में डिस्ट्रिक्ट या जिला कोर्ट कहा जाने लगा, जिसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट जज करता था। 1793 के बाद विलियम वेंटिक ने चारों सर्किट कोर्ट्स ख़त्म कर दिए और सर्किट्स कोर्ट का काम कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। विलियम वेंटिक के द्वारा इलाहाबाद में सदर दीवानी और निजामत अदालत स्थापित की गई। विलियम वेंटिक ने ही पर्शियन और लोकल लैंग्वेज को कोर्ट्स में उतारा और अंग्रेजी भाषा को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। विलियम वेंटिक की उपस्थिति में ही मैकॉले ने लॉ कमीशन बनाया और भारतीय कानून को कोडिफाइड किया, जिसमें से सिविल प्रोसीजर कोड 1859, इंडियन पिनल कोड 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 तैयार किया गया। जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और इंडियन गवर्नमेंट का ढांचा पूरी तरह से बदल गया और 1937 में फेडरल कोर्ट्स की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये तो था ब्रिटिश काल में इंडियन जुडिशरी का सफ़र।
तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बेस्ड होगी इंडियन जुडिशियल सिस्टम आफ्टर 1947। धन्यवाद।